Please welcome Paras. लाइफ बहुत टफ है। अनजान लोगों को हंसाओ भैंचो। जबाड़े में दर्द हो रहा था फिर भी आया हूं। कर लो जज मुझे। यू मे बी थिंकिंग कर क्यों रहा है गांडू। आप हो गए गांडू। गाली ना दो भाई, गाली क्यों दो। मेरे को करना पड़ता है बिकॉज मुझे पेरेंट्स का प्रेशर है। पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है। हमेशा बोलते हैं बेटे हमारे खानदान में कभी कोई जेल नहीं गया। मैंने कहा लेट मी ट्राई, बट आई आस्क देम कोई जेल कैसे नहीं गया। किसी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया रहेगा, कोई तो जेल गया रहेगा। कहते बेटे सब पहले से ही बीजेपी में मानते आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी गांड फट रही है। गांड फट रही है मतलब डर लग रहा है। गांड है कपड़ा थोड़ी जो फट जाएगी। सॉरी, आपने सुना होगा मैं थोड़ी गालीज देता हूँ। अभी मैंने GND बोला था। आई नो गंदी होती है। आई मीन गाली गंदी होती है। गांड भी गंदी होती है वैसे। मैंने देखी है इसलिए कह रहा हूँ। अपनी नहीं, एक दिन पटरी पे देख ली थी। काफ़ी गंदी थी यार। मतलब मैं रेसिस्ट नहीं हूँ बट वो काली भी थी। मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। मेरे को तो ना ऐसे वोमिट सी आने लग गई यार। मैंने तो वोमिट करने के लिए विंडो से सर बाहर किया, फिर गांड दिख गई। मैंने कहा फिर तो मैं अल्टीमेटली क्या रील्स देखने लग गया। और पहली रील में आ गया सुनील पाल। मैंने सोचा इससे अच्छा गांडी देख लेते हैं। फिर मैं चलो इनफ ऑफ गांड। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा। मैं हरियाणा से हूँ। मेरा तो मूड भी नहीं था उधर पैदा होने का, पर लड़का था तो होना पड़ा। थोड़े टाइम से यहाँ रह रहा हूँ। याद तो आती है यार, कैसा भी आपका स्टेट हो, मुझे हरियाणा की मिट्टी की बहुत याद आती है यार। वो जो महक थी टेस्टोस्टेरोन की, माय गॉड क्या ही क्या। मैं एक्चुअली उधर था तो इंट्रोवर्ट था। इधर आके मुझे रियलाइज हुआ मैं बस स्ट्रेट हूँ और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किससे बात करे भाई, मर्द ही मर्द है। कल मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला, कह रहा है जब से तू बाहर रहने लगा है तू तो चेंज हो गया है। मैंने कहा यस मदरफकर। कह रहा नहीं नहीं तू तो लड़कियों से बात कर लेता है, क्या सीक्रेट है हमें भी बता दे। मैंने कहा सीक्रेट क्या है, बाहर लड़कियां जिंदा होती है यही। अच्छा, और एक रीज़न था मेरा कम बोलने का, मैं पैदा हो गया पंजाबी फैमिली में। वो बेंचो एक्साइटेड ही रहते हैं यार। उनसे कैसे मैच करोगे यार। ओए चक दे फट्टे ला दे आग। मैंने कहा पाजी शमशान घाट है आराम से। लगा रहे हैं, करेंगे आग लगाएंगे फिर भांगड़ा भी करेंगे, टेंशन ना लो। मतलब ये रिलेटिव सी चीज़ है। आप सोचो मैं कोई बंगाली फैमिली जो कि क्लासिकल म्यूजिक सुनती है उसमें पैदा हो जाता, देन तो माय फादर भी लाइक कि मिसी चटर्जी की बोका चौथा पैदा करे थे तो उनको, मेरे बाप को मेरी माँ पे ही डाउट हो जाना था। अम्मी तो राग सुने छे, तुम्हें चुप चुप के रैप सुने छे के। एक्चुअली मैं माइक को स्टैंड पे रख के ही करता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए। कभी कभी लोग कम हंसते हैं तो मैं माइक फेंक के मार देता हूँ। तो ठीक है, देख रहा हूँ सबको देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया हरियाणा का थोड़ा प्रॉब्लम है। हर एक स्टेट का कुछ तो प्रॉब्लम रहता है। कोई दूसरे स्टेट का मुझे बोलता है तो सही नहीं लगता। क्यों बोलना भाई,
मुझे एक दिन एक राजस्थान का कह रहा तुम्हारे यहाँ लड़कियां कम है। मैंने कहा भोसड़ी के तू तो ना बोल, बंजर रेगिस्तान, बालिका वधू। बोला यार तुम तो 12 साल की अंटिया लेके घूम रहे हो तू। एक दिन मुझे एक बिहार का कह रहा है भैया आपके यहाँ तो सेक्स रेट कम है ना। मैंने कहा सेक्स रेट कम पहले होगा, अभी तो शिलाजीत मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। कह रहे नहीं भैया हम बोल रहे हैं लड़की लोग कम है। मैंने कहा भाई वो सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। और जो रेट होता है ना वो लिटरेसी रेट होता है, ठीक है, वो चेक कर ले। और हमारी कमी बिहार से पूरी हो जाती है, तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। और तो अरे मुझे चेन्नई का यार तमिलियन बोल रहा है, कह रहे नारी मुंड कुट। लेस गर्ल्स। मैंने कहा बेंचो इसको कैसे रिप्लाई दूँ। मैंने उसको बोला फिर नारी मुंड फक डोसा। पर आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही बनता है जैसा आपका बैकग्राउंड हो, आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो इधर आके देखा लोग अपने दोस्तों को प्यार से डफर इडियट ये सब बोल रहे हैं यार। मैं तो हमेशा बावली गैंडी बोलते रहता हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ यार लोग लड़कियों के साथ डेट पे जा रहे हैं, भाई ये क्या है। मतलब मुझे लगता है डेट पे जाना मतलब कोर्ट कचहरी में जाना, वहीं तारीख लगती है और क्या है यार। बहुत सेंसिटिविटी है। मेरे एक दोस्त को लगता था पीटा वाले उसको अवार्ड दे देंगे अगर वो एनिमल्स को पीट देगा। सोचो इतनी सेंसिटिव। इसलिए ऐसे कभी कभी कॉमिक्स आगे आपसे ना ऐसे क्राउड वर्क करते हैं, उसमें फनी रिप्लाई देने का ट्राई करते हैं। मैं नहीं करता भाई, मुझे क्या है ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट रिप्लाई आने लग जाते हैं, ऐसे ही माइंड हो गया। मैंने लास्ट वीक ट्राई किया था, एक ऐसे गंजा आदमी बैठा था इधर, बोल्ड आदमी, तो मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने कहा हेलो सर, अच्छा लगा आप आए, मुंडन करवा के आपका बाप मर गया। भाई सेकंड थॉट तो और भी गंदा से, आपको सर कैंसर है तो भी। मैंने कहा ओके सर, आपको देख के लग रहा है कल ब्रेकफास्ट में मैं अंडे खाऊंगा। फिर मैंने एक और बार ट्राई किया तो भी ऐसे ही, एक हेल्दी सी लड़की बैठी थी इधर, तो मैंने उससे पूछा मैम आपका बॉयफ्रेंड है? उसने बोला हाँ है। तो उसने जैसे ही बोला हाँ है, मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, अरे बेंचो तेरा भी है। भाई पता नहीं अपने आप ही निकल गया था। मैं तो उससे फिर मैंने पूछा कि शादी करोगे क्या? उससे कहती आई डोंट नो मे बी। मैंने कहा बट आई होप ही विल बी योर हबी बिकॉज यू आर वेरी चबी। मतलब ये तो ठीक था, मैंने थोड़ा पोज लेके बोला था। फर्स्ट थॉट तो मेरा ये था कि शादी में खाना एक्स्ट्रा रखना अपने लिए। आई नो आई एम लिटिल फक्ड अप जस्ट लाइक यू ऑल आर। मतलब मोदी जी के माथे के बाल झड़ गए, हम तो फिर भी बायोलॉजिकल है। बट ऐसा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने कल लापता लेडीज़ मूवी देखी। एक तो मुझे देखते देखते लगा मैं कितना ज़्यादा फक्ड अप हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होने लग गई। मैं सोच रहा हूँ ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मूवी है, बट हरियाणा में बेस्ड नहीं है। वाह, सब जगह की महिलाएं पीड़ित है, अमेजिंग। बट आप कितना भी चेंज होने की कोशिश करो, आपका एल्गोरिदम तो आपको जानता ही है। क्योंकि मैंने जैसे ही नेटफ्लिक्स ओपन किया, आज लिखा आया कि सिंस यू सॉ लापता लेडीज यू मे ऑल्सो लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे। मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई। एक जगह तो तुम फीमेल की फ्रीडम की बात कर रहे हो और एक जगह तुम उसे हथकड़ियों से बांध के बर्फ रगड़ रहे हो। एक तो 50 शेड्स मैंने देख रखी है तो भी रिकमेंड कर रहा है यार। मतलब कट कट करके देखी है, देखी तो। चलो अनजान लोग हंस तो रहे। सॉरी मैं आप लोगों को अनजान कह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो यू। कोई किसी को कैसे ही जान सकता है, मैं तो अपने आप को ही नहीं जान पाया। कल मुझे पता लगा मेरे नाक के दोनों छेद बराबर नहीं है। बट एक ह्यूमन बीइंग को जानने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। जैसे वो भी मेरे लिए अनजान थी, बट आफ्टर ए वाइल वो मेरी जान हो गई थी। अगेन आफ्टर ए वाइल वो बेईमान हो गई थी और मेरी ज़िंदगी कब्रिस्तान हो गई थी। कुत्ते कमीनी प्रिया। एक्चुअली स्पेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मुझे बाहर फॉरेन में मिलोगे ना, यूएस वगैरह में,
तो हम अनजान नहीं रहेंगे, तो इट्स लाइक ओ मेरा देशवासी हो, ट्रम्प इसे मार दो चोद। लेकिन इंस्टिंक्टिवली कुछ होता है, आप घर से दूर जाओ, घर के पास का कोई मिले, अपनापन सा लगता ही है। अभी मैं रिसेंटली केरल में था, मैं रोड पे जा रहा था, खाने की लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो रोड पे जाते जाते अचानक से मैंने कहीं सुना गांड फटी पड़ी है। मैंने कहा कहाँ है भाई? अरे भाई मेरी भी गांड फटी है, हाई फाई। और घर से रेडियस कम हो जाती है, अपने आप अपनापन उससे बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ी आगे गया मैंने सुनने में चुत्तड़ पाट रहे, मैंने कहा तू दूर हो जा तू मेरा। घर पे रहो तो कोई अपना लगता नहीं है, वैसे घर पे रहो तो बस लैपटॉप ही अपना लगता है। लैपटॉप खोलो, गेट बंद करो, फुल एंजॉय। मतलब इंग्लिश वेब सीरीज देखता हूँ मैं, देसी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है न्यूज़ देख लेता हूँ। आप सोचो, एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ मनी हाइस्ट और दूसरी तरफ देख रहा हूँ बिहार में रोड चोरी करके ले जा रहा हूँ। अभी रोड चोरी करके ले गए थे, मैंने एक जानकर से पूछा, कहता हम ही बनाए थे, हम ही ले गए तो कचोरी हुई। ये क्या? चलो एक लास्ट चीज़ बता के ख़त्म करता हूँ। आपने देखा होगा आजकल टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट ग्रोथ कर रही है, बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है। थैंक यू सो मच, इतना ही बताना था। प्लीज़ वेलकम बैक योर होस्ट। Keep it going for him one more time.